साथियों नमस्कार। साथियों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है मीडिया के हवाले से। और पिछले कई सालों से लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस चीज की मांग भी कर रहे थे। यहां तक वो इस चीज को लेके वो हाई कोर्ट में भी गए तो एएफटी में भी गए और वहां से उनको स्टे भी मिला। अब उसके ऊपर स्टे मिला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का और वो अक्टूबर में तारीख है। पर उससे पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग ने जोर पकड़ लिया है और 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार उनको बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों का लाखों रुपया बचेगा, सीधे उनकी जेब में आएगा। मैं बात कर रहा हूं पेंशन कम्यूटेशन की कि अगर 15 साल घटाकर 12 साल किया जाएगा तो 3 साल उसका पेंशन कम्यूटेशन बचेगा। अगर एक जो पूर्व कर्मचारी है अगर उसकी पेंशन से सिर्फ 5,000 रुपया भी कम्यूटेशन में कट रहा है तो साल का हो गया 60,000 और 3 साल का 1,80,000, तो सीधा उसको 1,80,000 सीधा उसकी जेब में आएगा। पर 5,000 से ऊपर ही कम्यूटेशन कट रहा है आज 10,000, 15,000, 20,000, तो आप देख सकते हो लाखों रुपए की बचत होगी। मैं पूरी खबर के ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि इस मांग ने बहुत जोर पकड़ा है। मैं रुक कर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि इस मांग ने क्यों जोर पकड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे सिविल कर्मचारी हैं पंजाब सरकार के, उन्होंने ये केस किया था हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, तो वहां से उनको राहत मिली और 15 साल की जगह उनका 11 साल हुआ। फिर हरियाणा के कर्मचारी भी गए, फिर केरल के कर्मचारी केरल हाई कोर्ट में गए, फिर राजस्थान के कर्मचारी राजस्थान कोर्ट में गए। इन सभी जजमेंटों को देखते हुए हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने एएफटी का रुख किया, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का रुख किया और उनको वहां से राहत भी मिली, स्टे भी लगा। फिर इसी चीज को सरकार ने चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी के जितने भी केस हुए थे उनके ऊपर स्टे लगा दी, जिसकी तारीख आने वाले समय अक्टूबर में है। तो वहां से अब देखेंगे क्या होगा। पर जो अब मीडिया में आ रहा है वो चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि कम्यूटेशन की मांग ने फिर एक बार जोर पकड़ा और ये बिल्कुल कर्मचारी वर्ग का हक है। 8वां वेतन आयोग पेंशन कम्यूटेशन अवधि को 12 साल करने की सिफारिश करेगा। त्योहार से पहले मांग फिर चर्चा में। 5वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी पेंशन का 1/3 से 40% तक कम्यूटेशन करने की अनुमति दी थी। साथ ही इसने यह भी सिफारिश की थी कि कम्यूटेड पेंशन को 12 वर्षों में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और 15 वर्षों की अवधि जारी रखी। 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तें त्योहार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले पेंशन कम्यूटेशन का मुद्दा फिर से चर्चा में है। कर्मचारी संघों की यह पुरानी मांग रही है कि पेंशन के कम्यूटेशन वाले हिस्से की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी जाए। सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग इस दिशा में कोई सिफारिश करेगा और क्या सरकार इस बार उसे मानेगी। पेंशन कम्यूटेशन सेवानिवृत्ति के समय केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40% एक मुश्त लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसे पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। बदले में उनकी मासिक पेंशन में उस प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत यह घटी हुई पेंशन 15 सालों बाद फिर से बहाल हो जाती है। 5वां वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी पेंशन का 1/3 से 40% तक कम्यूटेशन करने की अनुमति दी थी। साथ ही आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कम्यूटेड पेंशन को 12 वर्षों में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और 15 वर्षों की अवधि जारी रखी। बाद के 6वें और 7वें वेतन आयोग ने इस नियम में कोई परिवर्तन सुझाना आवश्यक नहीं समझा। 1986 में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सरकार 12 वर्षों में कम्यूटेड राशि वसूल करती है, लेकिन जोखिम कारक संभावना की कर्मचारी पूरी तरह से ठीक होने से पहले मर सकता को ध्यान में रखते हुए बहाली की अवधि 15 वर्ष तय की गई थी। 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के आधार पर 15 वर्ष की अवधि को उचित ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। अदालतों का मानना कि यह पूरी तरह से नीतिगत फैसला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकाय विशेषकर एनसी जेसीएम राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद लंबे समय से मांग करेगी कि 15 वर्षों की अवधि को
घटाकर 12 वर्ष कर दिया जाए। तर्क यह दिया जा रहा है कि अब औसत जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ गई। इसके अलावा कम्यूटेशन टेबल और ब्याज दरों में भी बदलाव के कारण सरकार वास्तविक राशि से पहले भी वसूल कर लेती है। सरकार का कहना है कि 15 साल की अवधि विशेषज्ञों की सलाह और जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर तय की गई है। चूंकि पिछले 2 वेतन आयोग ने भी इसमें कोई बदलाव जरूरी नहीं समझा, इसलिए सरकार फिलहाल 15 साल के नियम पर अड़ी हुई है। पेंशन भोगियों की मांग दर्शकों पुरानी है। 5वें वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई 12 साल की बहाली अभी भी अधूरी है। सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग इस मुद्दे में फिर से विचार करेगा और क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी। अगर ऐसा है तो लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी पेंशन 3 साल पहले ही वापस मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल कानूनी और सरकारी स्थिति है कि पेंशन कम्यूटेशन की बहाली 15 साल बाद ही संभव है। तो साथियों, ये पेंशन कम्यूटेशन की मांग ने बहुत जोर पकड़ा हुआ अभी फिलहाल, और हो सकता है कि सरकार इस पे कोई उचित फैसला ले, पर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो मांग हमेशा उठानी चाहिए, और पेंशन कम्यूटेशन की तो हमेशा उठानी चाहिए। और जिस तरह से मैंने आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाई है, तो यही मांग हर कर्मचारी वर्ग को उठानी चाहिए। हर कर्मचारी वर्ग को सोशल मीडिया के अंदर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तभी कुछ सरकार के कान तक छू जाएगी। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।